हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू ज्ञान इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो सन फार्मा के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है सन फार्मा में, एक डेवलपमेंट वीडियो है ये कि ओवर द लास्ट 5 years लेट्स से क्या हुआ है एंड क्या आगे प्लान है सन फार्मा का। तो इस वीडियो में हम एक ब्रॉडर इन डेप्थ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जितना इन डेप्थ जाके डिस्कस कर सके उतना यहाँ पे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो, तो थोड़ा समझ लेते कि कैसे इनकी जर्नी रही है ओवर द इयर्स। तो ब्रॉडली एक एक्विजिशन जर्नी रही है इनकी टिल डेट। 1983 में इनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी विद जस्ट 5 प्रोडक्ट्स इन दिस साइकेट्री ड्रग्स रिलेटेड। 1994 में आईपीओ आया था, 55 करोड़ का आईपीओ। 1997 से स्टार्ट होती है एक्विजिशन की जर्नी। सो दे एक्वायर्ड दिस कंपनी कैराको इन द यूएस मार्केट्स। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2010 के अगर हम देखें तो टैरो करके एक कंपनी है, दे एक्वायर्ड दिस सॉर्ट ऑफ इजरायली R&D रिलेटेड कंपनी जो जेनरिक में है। एंड इस एक्विजिशन से उनको डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में एंट्री मिली। एंड ओवरऑल अगर हम इनका फोकस देखें तो फोकस एरियाज इनके ऐसे ही रहे कि डर्मेटोलॉजी, ऑप्थल, देन ऑनको रिलेटेड। तो बहुत ही नीश जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं तो वहीं पे इनका मेजरली करंटली तो फोकस यहाँ पे है। एंड ब्रॉडली आप ये भी देख सकते हैं इनको एक्सपर्टीज मिला इन दी डर्मा सेगमेंट बाय दिस एक्विजिशन ऑफ टैरो एंड ऑल्सो सम OTC प्रोडक्ट्स एज वेल। देन 2012 में अगेन एक्विजिशंस करते ही रहे ये, जैसे कि डूसा दे एक्वायर्ड अगेन डर्मा रिलेटेड, URL फार्मा दे एक्वायर्ड, देन फार्मा लुसेंस दिस इनटू स्टेराइल इंजेक्टेबल्स दे एक्वायर्ड। देन 2014 में एक इन लाइसेंसिंग किया इन्होंने, दे पार्टनर्ड विथ मोर्क फॉर दिस ड्रग कॉल्ड टिल्ड्राकीजुमैब, राइट। सो टिल्ड्रा ड्रग के लिए इन्होंने इन लाइसेंसिंग किया। सो ओवर द इयर्स लाइक 2008 से ये इन लाइसेंसिंग इनकी स्टार्ट हुई है ब्रॉडली। एंड कंसिस्टेंटली इन्होंने इन लाइसेंसिंग करते गए जस्ट टू प्रूव कि ये स्पेशलिटी में भी काम कर सकते हैं। हम इसके बारे में काफ़ी इन डिटेल चर्चा करेंगे आगे। तो ये टिल्ड्रा जो ड्रग है दैट इज रिलेटेड टू अगेंस्ट स्किन डिसीज, जो रेड पैचेस वगैरह आती है तो उसके रिलेटेड ये ड्रग है। देन अगेन इनसाइट विजन को एक्वायर किया अगेन ऑप्थल पोर्टफोलियो के रिलेटेड टू प्रिवेंट पेन इन द कैटरेक्ट सर्जरी, ये आई रिलेटेड। देन सबसे बड़ा जो एक्विजिशन रहा है तो वो रहा है इन 2015 ऑफ रैनबैक्सियन। इसके बाद इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो मार्जिन स्ट्रक्चर है, तो वो कंप्लीटली चेंज हुआ। प्रीवियस टू दिस एक्विजिशन दे वर डूइंग 40% का एबिटडा एंड दैट चेंज टू लाइक 25% का एबिटडा, हम यहाँ पे मोटा मोटी हम कह सकते हैं। बट इसके साथ ही दैट दिस एक्विजिशन एक्चुअली स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द ग्लोबल जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री, क्रिएटिंग देम एज अ लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया ऑल्सो। देन 2016 में अगेन रशिया में एंट्री हुई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन रशिया बाय एक्वायरिंग दिस कंपनी बायोसिंथेस। देन 2016 में एक्वायर्ड 14 ब्रांड्स फ्रॉम नोवार्टिस, एंट्री इनटू जापान ऑल्सो। देन 2016 में टिल्ड्रा को आउट लाइसेंस किया, तो 2014 में इन लाइसेंस किया, देन आउट लाइसेंस भी किया। तो इन लाइसेंस करके अपने लेवल पे कुछ ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स या बेचना और शॉर्ट टर्म रॉयल्टी वगैरह या माइलस्टोन पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं तो उनको देना, एंड आउट लाइसेंसिंग करके सिमिलरली रॉयल्टीज़ वगैरह कलेक्ट करना एंड देन शेयरिंग। तो इस हिसाब से दे ऑपरेट हियर। Then 2018 में अगेन acquired global rights for this Cequa and Odomzo, again related to specialty pipeline है इनकी opthal related। तो in 2019 में they acquired this Pola Pharma, again derma related। तो इनकी जो एंट्री रही है तो एक तो डर्मेटोलॉजी में ज़्यादा फोकस इनका रहा है। देन 2019 से 2023 के अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी सारा स्पेशलिटी पे यहाँ पे फोकस इन्होंने किया है। अब स्पेशलिटी में कौन से ड्रग आते हैं तो बहुत ही नीश एंड कॉम्प्लेक्स जो ड्रग्स होते हैं जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत है, तो ऐसे यहाँ पे इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट एक अगेन थोड़ा स्नैपशॉट समझ लेते हैं क्या है। तो करेंटली लाइक 43,000 प्लस का इनका ग्लोबल एम्प्लॉय बेस है विथ 100 कंट्रीज का प्रेजेंस। 41 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनकी अक्रॉस इंजेक्टेबल स्प्रेज, ऑइनमेंट्स, क्रीम्स, लिक्विड टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। एंड सेवरल इनकी जो फैसिलिटीज़ है दैट इज अगेन अप्रूव्ड बाय US FDA, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा जो अभी की फैक्टर है डिस्कशन में तो दैट इज ग्लोबल स्पेशलिटी, विच इज़ देयर फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस ऑल्सो। तो ग्लोबल स्पेशलिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो US में देयर आर 2 पार्ट्स। एक तो है ग्लोबल स्पेशलिटी, मतलब ग्लोबल स्पेशलिटी अगर एज अ होल देखें तो 90% करेंटली US ही है। एंड उसके बाद आता है US जेनरिक्स।
तो इस सेगमेंट में हुआ क्या है कि यूएस का जो इनका मिक्स है यूएस सेल्स का, तो वो काफ़ी स्टेबल ही रहा है। एंड लाइक अगर इनका टोटल मिक्स अगर हम देखें तो 95% जो इनका बिजनेस है दैट इज़ फॉर्मुलेशन एंड 5% जस्ट एपीआईज। तो विद इन दिस लाइक 95% में इनका जो मिक्स है विद यूएस 30%, 32% स्टेबल ही रहा है। तो यहाँ पे इन लास्ट फ्रॉम FY20 से लेकर FY24 तक अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्पेशलिटी मिक्स है तो वो बड़ा है एंड मार्जिन इसकी वजह से बड़े भी है। बट इनका जो जेनरिक मिक्स है जहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर है एंड एसेट्रा, तो वहाँ पे एक थोड़ी सॉर्ट ऑफ डीग्रोथ दिखी है। एंड इस वजह से इनका जो ओवरऑल मिक्स है यूएस का तो वो स्टेबल ही रहा है। सो यहाँ पे 580 प्लस अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके एंड लार्ज पार्ट ऑफ स्पेशलिटी इंक्लूड्स अगेन जो डर्मेटोलॉजी है, ऑप्थल एंड ऑन्को डर्मेटोलॉजी, सॉर्ट ऑफ स्किन कैंसर रिलेटेड चीज़ें ये यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। देन जेनरिक्स में अगर हम देखें तो दे आर 13 लार्जेस्ट कंपनी इन यूएस एज वेल। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो दे आर द लार्जेस्ट इन द इंडियन मार्केट्स, लाइक 8.6% का इनका मार्केट शेयर है, 8.5-8.6% का मार्केट शेयर, एंड इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम FY21 से लेकर FY24 तक अगर हमें देखें तो मार्केट शेयर बड़ा है इनका। देन इमर्जिंग मार्केट्स की अगर हमें बात करें तो दे आर ऑपरेटिंग इन 80 कंट्रीज एंड मेजर फोकस मार्केट जो है तो रोमानिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड मेक्सिको का इनका यहाँ पे मार्केट रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग यूएस अगर हम बात करें तो वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, जापान एंड इजराइल इनका मार्केट रहा है। एंड यहाँ पे भी मेजर लाइक स्पेशलिटी, सो स्पेशलिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस में ही भेज रहे, बाकी दे आर स्टिल इनटू द प्रोसेस कि वो जा रहे बाकी कंट्रीज एंड जोग्राफीज में भी। देन ये रेवेन्यू मिक्स है तो काफ़ी स्टेबल ही रहा है, लाइक नथिंग मच टू रीड हियर, मोस्टली स्टेबल ही रहा है इनका रेवेन्यू मिक्स। इंडिया में अगर हम देखें तो 30% के आसपास है, यूएस अगेन 30%, एंड बाकी ये दोनों मिला के भी देखें इमर्जिंग एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगेन 30%, एंड बल्क एपीआईज इज लाइक 5% ऑड का इनका मिक्स रहा है। अब मार्जिन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो मिक्स है तो वो तो स्टेबल रहा है बट मार्जिन्स बहुत बड़े हैं, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हम FY21 में देखें तो 74% है, तो वो बढ़ के हो चुके हैं टू 78%। अब ये क्यों है? दिस इज प्राइमरीली बिकॉज स्पेशलिटी का फोकस। अब स्पेशलिटी में क्या है तो काफ़ी सारी जो नीश चीज़ें हैं जहाँ पे बैरियर्स मॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं, तो बैरियर्स आर एंट्री इज़ वेरी हाई एंड वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन आप कमा सकते हो, तो वो इनका फोकस रहा है एंड वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा अपना पेनिट्रेशन या वहाँ पे ज़्यादा सेल्स किए हैं एंड इसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी बड़े हैं। 25 to 27% एबिटडा मार्जिन्स, 18% से लेके 21% के बड़े हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स एज कम्पेयर टू टॉप 9 जो फार्मा कंपनीज हैं, वो भी आप देख सकते हो कि इनके मार्जिन्स ज़्यादा है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेवल पे भी अगर हम देखें तो इनके मार्जिन्स ज़्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखना ज़्यादा सेंस बनता है बिकॉज यहाँ पे एबिटडा में देयर इज R&D कॉस्ट विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी कंपनी, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके मार्जिन सबसे ज़्यादा है। आगे क्या, तो ये तो चलो हो गया कि अप टू दिस स्पेशलिटी पे फोकस है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बट आगे क्या, आगे इनके क्या प्लान्स है? तो यूएस बिजनेस में अगर हम देखें तो स्टिल दे आर सेइंग कि हम आगे भी अपना जो स्पेशलिटी मिक्स है तो वो बढ़ाना चाहते हैं एंड कंटिन्यू टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स एंड हाई बैरियर्स, हाई एंट्री बैरियर्स सेगमेंट्स। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है बट ये कर भी रहे हैं। इसका आई एम सेइंग दिस बिकॉज मार्जिन्स में इसका इंप्रूवमेंट हमने देखा है। एंड स्पेशलिटी में क्या आता है तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जैसे कि नैटको फार्मा भी सिमिलर चीज़ें करता है। नैटको फार्मा के आप मार्जिन्स देखो तो बिकॉज ऑफ रेवलिमिड दे आर अगेन एट 75-80% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सिमिलर सन फार्मा भी कर रहा है बट नैटको में अगेन देर आर एक हाई डिपेंडेंस है ऑन रेवलिमिड वेयर एज सन फार्मा इज मोर डाइवर्सिफाइड प्ले। तो ये एक एज है लाइक सन फार्मा के पास, दे आर मोर डाइवर्सिफाइड। देन इंडिया के रिलेटेड अगर हम बात करें तो दे वांट टू इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी, लाइक प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, जैसे कि MR प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्टिविटी एंड MRs भी ऐड कर रहे हैं। देन कंटिन्यू टू इवेल्युएट इन लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, जो कि हमने देखे कि इन लाइसेंस किया टिल्ड्रा को एंड देन आउट लाइसेंस भी किया। तो इन लाइसेंसिंग आउट लाइसेंसेज दे वांट टू continue to do that and especially in the latest generation patented products, then maintain leadership in the competitive markets also. Then emerging markets and rest of the world अगर हम देखें तो अगेन एंट्री लेना नए नए नेशंस में, नए नए नीश जाना, जितना नीश ये जा सकते हैं, यही एक इनका एम है यहाँ पे। एंड एनहांस ऑल्सो द स्पेशलिटी बास्केट देयर एज वेल इन द इमर्जिंग एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट।
ग्लोबल कंज्यूमर जो टिपिकली लाइक OTC प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका एम्बिशंस है. दे वांट टू मेंटेन द लीडरशिप इन द एग्जिस्टिंग मार्केट्स थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड एनहांस द प्रेजेंस इन द हाई ग्रोथ मार्केट्स. सो अगेन ग्रोथ पे भी यहाँ पे फोकस है, एंड ग्रोथ पे फोकस है विद रिटर्न रेशियोज एंड ऑल्सो मार्जिन पे इंप्रूवमेंट करना थ्रू स्पेशलिटी मिक्स बढ़ा के. क्या है ये स्पेशलिटी? तो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो इसमें आते हैं जो भी सारे यहाँ पे ड्रग्स है या मॉलिक्यूल्स है, तो दोज आर प्राइमरली इनटू बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, जैसे कि डर्माटोलॉजी, ऑप्थल, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस ये इल्यूमिया जो एक ड्रग है, सॉरी जो ब्रांड है जिसका नाम है लाइक टिल्ड्रा रिलेटेड, राइट. सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू स्किन, क्रॉनिक स्किन कंडीशंस. देन सीक्वा अगेन ड्राई आई डिसीज. तो मेजरली ऑप्थेल डर्मा आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स में ही इनका यहाँ पे फोकस रहा है. ओवरऑल अगर हम सेल्स देखें तो मार्जिन हमने देखा फ्रॉम FY20 से लेकर FY24 तक बढ़े थे इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. सो ये क्यों था? तो जो स्पेशलिटी मिक्स है, तो स्पेशलिटी मिक्स बढ़ा है फ्रॉम 9.4% से 18%, ये डबल हुआ है. अब इसकी वजह से इनके जो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह है तो वो बढ़े हैं. बट माइंड यू लाइक जेनरिक्स का प्रेशर रहा है इन द US, तो उस वजह से जो मिक्स है फ्रॉम FY20 से लेकर FY24 का, तो वो स्टेबल ही रहा है वहाँ पे. इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है तो वो US ही है, मतलब मोटा मोटी 80-90% US ही है. एंड 25% के आकार से ये पोर्टफोलियो ग्रो हुआ है फ्रॉम $429 मिलियन के यहाँ पे सेल्स थे, तो $1,000 मिलियन इन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिए हैं. देन आउट ऑफ दिस लाइक इल्यूमिया जो टिल्ड्रा जो ड्रग है, तो इसी में दे हैव डन सेल्स ऑफ $580 मिलियन. अब ये होते हैं थ्रू माइलस्टोन पेमेंट्स. दिस ड्रग इज स्टिल इन ट्रायल्स करेंटली. ये होते हैं थ्रू माइलस्टोन पेमेंट्स, रॉयल्टी वगैरह, ये शेयर सब, बिकॉज आउट लाइसेंसिंग भी इन्होंने किया है ये ड्रग, तो उससे भी ये जनरेट करते हैं सेल्स. देन इसके अलावा लाइक 26 स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड थ्रू अक्रॉस द ग्लोब. एंड इसके अलावा लाइक 6 न्यू एक्टिव सब्सटेंस आर अंडर गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ड्रग है, इसके अलावा बाकी भी ड्रग्स हैं, राइट. तो वो कौन से हैं? तो सबसे बड़ा तो अभी बोला जा रहा है दिस ड्यूरोक्सोलिटिनिब, which is related to this alopecia areata, like sudden hair loss जो होता है, तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए ये ड्रग यूज़ होता है. एंड दिस हैज़ कंप्लीटेड US FDA अप्रूवल्स ऑल्सो, एंड ये अब लॉन्च होने के लिए रेडी है आई फील. तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी द गेम चेंजर फॉर सन फार्मा गोइंग अहेड. एंड दिस इज अ लिमिटेड कॉम्पिटिशन ड्रग एक्चुअली, मतलब ये कैंडिडेट. एंड इसमें कॉम्पिटिशन अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन है फ्रॉम एली लिली एंड फाइजर ओनली, राइट. देन नेक्स्ट इज दिस इल्यूमिया, दिस इज अंडर ट्रायल. एंड बाकी भी है, जैसे कि सबसे बड़ा जो अभी मार्केट में डिस्कशन है, दिस इज अबाउट द GLP-1 विच इज़ फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, वेट लॉस रिलेटेड. ये ड्रग यहाँ पे, ये भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. तो लाइक 6 odd drugs are still into the pipeline, which are like high and niche specialty related ये drugs है, high entry barriers related ये drugs. Then एक सवाल आता है कि ये सन फार्मा स्पेशलिटी में एंट्री क्यों कर रहा है, मतलब why they are like doing this specialty thing and complex things. एक तो है कि जो जेनरिक चीज़ें होती हैं, मतलब जेनरिक्स में प्राइसिंग प्रेशर बहुत होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी दिस स्पेशलिटी हैज़ हेल्प्ड. एंड ये हमने देखा है कि मार्जिन इनके बड़े हैं, सो वी कैन से दैट कि ये इनको हेल्प कर रहे हैं, जो स्पेशलिटी ड्रग्स रिलेटेड ये जो काम कर रहे हैं, ये इनको हेल्प कर रहे हैं इन इंप्रूविंग देयर मार्जिन्स, देयर रिटर्न रेशियोज ऑल्सो. तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है. अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कि हाउ, मतलब ये कैसे किया इन्होंने. तो इसकी जर्नी बहुत पहले से ही स्टार्ट हुई थी इनकी. तो ब्रॉडली दे स्टार्टेड विथ US FDA अप्रूव्ड ड्रग्स, राइट. जो पहले US FDA ने ड्रग्स अप्रूव किए हैं, तो उनसे उन्होंने स्टार्ट किया. दे टाइड अप विथ मल्टीपल कंपनीज इन द US, वहाँ से इन लाइसेंस किए वो ड्रग्स, अपनी एक पहचान बने, अपनी रीच बने. एंड देन नाउ दे आर स्टार्टिंग विद देयर ओन ड्रग्स ऑल्सो, खुद के ड्रग्स वहाँ पे जाके लॉन्च करना, ये भी ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पाइपलाइन है फ्रॉम 2008 से लेकर 2024 तक. इन लाइसेंस ये करते गए, एक्वायर्ड ऑल्सो फ्यू ऑफ देम. एंड रिसेंटली कुछ सेल्फ डेवलप प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ये कर रहे हैं. बाकी जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो है तो लेक्सेल्वी, दैट इज़ दी ड्यूरोक्सोलिटिनिब.
तो दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू द सडन हेयर लॉस। तो ये जो ड्रग है दैट इज़ अगेन अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए, ये 8 mg का है वर्सेस जो फाइजर का है तो वो 50, 100 एंड 200 mg का आता है। एली लिली का है 2 और 4 mg टैबलेट्स। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये ड्रग मतलब ये दवाई लेने की, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जो लो mg टैबलेट्स है वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स रिकमेंडेशन है, एंड इसी वजह से इनका सन फार्मा का जो ड्रग है तो वो ज़्यादा सेल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। स्पेशली इवन आप यहाँ पे भी अगर आप देखो तो फाइज़र वर्सेस एली लिली, तो जो एली लिली है इनके ही ज़्यादा सेल्स रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फाइज़र इवन इन द सेकेंड ईयर ऑफ द लॉन्च। देन इलूमिया का अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे करेंटली अगेन ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है, बट स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग कि डबल डिजिट ग्रोथ ये यहाँ पे स्टिल कर सकते हैं। GLP-1 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें एंट्री करने के लिए रेडी हैं, इवन नैटको फार्मा, इवन डॉक्टर रेड्डीज, एवरीवन सॉर्ट ऑफ इज डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, एंड इवन सन फार्मा इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू दिस। तो टोटलिटी अगर हम इसका मार्केट देखें तो टोटलिटी बोला जा रहा है कि FY23 में $37.2 बिलियन का यहाँ पे सेल हुआ था, एंड $142 बिलियन तक का ये सेल फोरकास्टेड है ओवरऑल ग्लोबली बाय FY30। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इसी के साथ अगर हम ये सारे ये चीज़ें जैसे कि डेवलपमेंट के लिए भी कॉस्ट लगती है, R&D वगैरह लगती है, सो टिल मतलब अभी तक तो 6 to 7% ऑफ सेल्स का R&D ये कर रहे थे, बट आगे जाके ये R&D बढ़ सकता है टू 8 to 10% तक, एंड इसकी वजह से मार्जिन्स पे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिख सकता है आगे जाके। स्पेशली अगर हम ये जो लेक्सेल्वी है दैट इज़ ड्यूरोक्सोलिटिनिब के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो एफिकेसी है, तो एफिकेसी आप देख सकते हो एज कम्पेयर टू एली लिली एंड अदर्स, तो 80% और मोर स्कैल्प कवरेज तो इनका ज़्यादा है इन द पेशेंट्स एज कम्पेयर टू दीज टू गाइज, एंड डोसेज भी अगर आप देखो तो इन बिटवीन ही है। एंड इसी के साथ साथ सन फार्मा के पास है 5 years ऑफ एक्सक्लूसिविटी इन सेलिंग दिस थिंग इन द US, तो सॉर्ट ऑफ एक मोनोपोली ही है इन द प्राइसिंग फॉर सन फार्मा, एंड ये अगेन लिमिटेड कंपटीशन मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से भी ये बोला जा रहा है कि सन फार्मा मतलब प्रॉस्पेक्ट से ग्रोथ यहाँ से भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो कितना और ग्रो करेंगे, सो दे स्टिल हैव रूम बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स दे आर वर्किंग ऑन, दे स्टिल हैव रूम टू ग्रो इन टू द स्पेशलिटी मॉलिक्यूल स्पेस। अब ये जो स्पेशलिटी दिस नॉट ओनली रिलेटेड टू USA, ये बाकी कंट्रीज में भी एंटर कर रहे हैं, जैसे कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपार्ट फ्रॉम USA, करंटली USA सबसे मेजर चंक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अदर नेशंस ऑल्सो। अब R&D पे अगर हम बात करें तो FY23 में $65 मिलियन का R&D स्पेंड हुआ था, एंड FY24 में $148 मिलियन का R&D स्पेंड हुआ है। ये और भी बढ़ सकता है, एंड इस वजह से मार्जिन्स पे भी यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। एंड रिसेंटली अगेन दे हैव ऑल्सो हायर्ड बिकॉज ऑफ दिस फॉर दिस स्पेशलिटी पर्पस दे हैव हायर्ड two talents, that is first is Mr. Marek for clinical development, he is the head development clinical development, and Mr. Anirban Roy Chaudhary again head development center for excellence in specialty medicines, and they both bring more than 2 decades of experience in the clinical development space। तो ये भी यहाँ पे भी डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, तो मेजर फोकस है ऑफ सन फार्मा ऑन स्पेशलिटी। R&D स्पेंड्स तो बढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत ये जो स्पेंड है दैट विल बी नॉक्ड ऑफ बाय रेवलिमिड का जो सेल्स होगा अप टू FY27। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, तो रेवलिमिड इज गोइंग ऑफ पेटेंट फ्रॉम Jan 2026, उसके बाद एक डिप आ सकता है इन द मार्जिन, स्पेशली जो नैटको फार्मा जैसी कंपनीज विच आर हेवीली डिपेंडेंट, इवन डॉक्टर रेड्डीज विच आर हेवीली डिपेंडेंट करेंटली ऑन रेवलिमिड, तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डिप आ सकता है आफ्टर FY27 इन द अर्निंग्स। बट सन फार्मा के केस में इतना डिप नहीं आ सकता बिकॉज इनका जो मिक्स है ऑफ रेवलिमिड तो काफ़ी कम है। बट जब तक ये R&D करेंगे लाइक लेट्स से FY26 FY27 में भी ये मतलब जो रेवलिमिड का सेल्स जनरेट होगा, तो दैट विल सॉर्ट ऑफ नॉक ऑफ द R&D इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो ये यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इनका कहना है। अदर देन स्पेशलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 640 जो एंडाज है तो वो इन्होंने क्यूमुलेटिवली फाइल किए हैं, 537 अप्रूव भी हो चुके हैं, एंड बैलेंस जो 103 एंडाज है तो दे आर स्टिल इन टू द अप्रूवल फेज, मतलब पाइपलाइन में है।
तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि ग्रोथ आगे मतलब नॉन स्पेशलिटी में भी ग्रोथ दे आर टारगेटिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशलिटी करे, बट नॉन स्पेशलिटी में भी दे आर कंटिन्यूसली फाइलिंग दी एंडाज। इवन जो न्यू ड्रग अप्रूवल्स हैं, न्यू ड्रग रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं। स्टिल दे हैव 14 NDAs टू सप्लीमेंट द फ्यूचर ग्रोथ। क्या पोटेंशियल है इन द नॉन स्पेशलिटीज दैट इज जेनरिक में, तो ये सारे ड्रग्स हैं इनके। तो आप देख सकते हैं कि लाइक मतलब अच्छा खासा 100 एंडाज का इनका पाइपलाइन है। एंड सेल्स जो है फ्रॉम दी मेन इनोवेटर कंपनी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे सेल्स की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे इनके पास है। तो ग्रोथ दोनों साइड से आने के एक्सपेक्टेशंस है, इवन फ्रॉम दी स्पेशलिटी पार्ट ऑल्सो एंड दी नॉन स्पेशलिटी पार्ट इन द US। देन डोमेस्टिक मार्केट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में दे आर द लीडर। 8.6% का इनका मार्केट शेयर है इन द फॉर्मुलेशंस। And like they have maintained their leadership here, ranking number 1 in across 12 therapies, and strong field force भी है with 40% plus EBITDA margins इनके हैं। FY24 में जो growth आई थी that was primarily driven by volume growth, again driven by new product जो launches है, while overall market growth was led by again price increase। तो इनकी volume growth यहाँ पे ज़्यादा रही थी। Then market share की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इनका market share increase हुआ है from FY21 से लेकर FY24 तक। अगर हम यहाँ पे देखें तो रफली 0.4-0.5% से यहाँ पे मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हुआ है। सो ब्रॉडली लेकिन डोमेस्टिक में भी ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। देन US में भी विद स्पेशलिटी वो मार्जिन्स वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम स्पेशलिटी में भी इनके पास अच्छा खासा एंडा पाइपलाइन है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिखती है विद सन फार्मा। देन MR प्रोडक्टिविटी जो इनका टारगेट था इंडिया के बिजनेस में प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30% इंक्रीज है इन द लास्ट 3 years इन दी MR एडिशंस। तो एंड इसी वजह से रिसेंटली ये जो सेल्स पर MR है तो वो डिप हुआ है, एंड आगे जाके ये बढ़ भी सकता है। सो फील्ड फोर्स प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू रिमेन हेल्दी विद क्रॉनिक मिक्स का बढ़ना, एंड दे हैव एडेड फील्ड फोर्स एट 10% CAGR। एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ इन द डोमेस्टिक बिजनेस एक्सपेक्टेड टू बी ड्रिवन बाय अगेन जो न्यू लॉन्चेस ये करेंगे। देन रिन्यूड फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलिटी ड्रग्स। देन लाइकली इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, तो ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी यहाँ से, एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन प्रेजेंस इन दी Tier 2 and Tier 3 टाउन्स। देन इवन द डोमेस्टिक स्पेस अगर हम सन फार्मा के मार्जिन्स देखें, तो 40% के मार्जिन्स है सन फार्मा के EBITDA मार्जिन्स, एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक टॉरेंट के नियर है। बट बाकी जो आप प्लेयर्स देखो तो इनके इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है इन दी डोमेस्टिक स्पेस दैट इज फॉर्मुलेशंस में। तो सन फार्मा अगेन इज अ क्लियर लीडर हियर इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। देन इमर्जिंग मार्केट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो इमर्जिंग मार्केट्स में अगेन दे आर फोकसिंग ऑन फील्ड फोर्स एक्सपेंशन, स्पेशलिटी लॉन्चेस, एंड चाइना में भी इनकी एंट्री हुई है। तो MR एडिशंस अगर हम देखें तो 9% से इंक्रीज हुए हैं। सन फार्मा इज इंक्रीज देयर फील्ड फोर्स बाय 9% टू 2500 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। चाइना में भी एंट्री हुई है विद दिस टिल्ड्रा जो कि अप्रूव हो चुका है वहाँ पे भी। एंड इसके साथ लाइक अलाउस अगेन चाइना 7 मिलियन पूल है, पेशेंट पूल है, सिमिलर टू US वेयर ड्रग जनरेट $600 मिलियन एनुअली। अभी FY24 में ही $580 मिलियन का ये सेल इन्होंने किया है। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सिमिलर है, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो पे फोकस रहेगा, लाइसेंसिंग, इन लाइसेंसिंग, आउट लाइसेंसिंग पे यहाँ पे फोकस रहेगा, एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स यहाँ पे जो लगने हैं तो वो यहाँ पे लिंक। बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे कि वाई सन फार्मा इज एन आउटलायर एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने रेवलीमेड की बात की, तो रेवलीमेड का डिपेंडेंस आप देखो तो डॉक्टर रेड्डीज के अगर हम देखें तो Jan 26 में ये एक्सपायर हो रहा है जो रेवलीमेड है, दैट विल बी गोइंग ऑफ पेटेंट। सो उसके बाद अगर हम देखें तो एक डिप आ सकता है इन दी EPS ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, राइट। तो एक मतलब ये होता ही है। एंड करेंटली अगर आप देखो तो डॉक्टर रेड्डीज का PE रेशियो आपको बहुत कम दिखेगा, 18-20 के रेंज में दिखेगा। दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ एलिवेटेड अर्निंग्स, एंड मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि सिमिलर अर्निंग्स का जो रन रेट है वो सिमिलरली रहेगा ओवर द पीरियड आगे जाके। तो FY26 में अच्छे खासी अर्निंग्स आ सकते हैं, बट FY27 में वो डिप दिखेगा ही दिखेगा। देन सिमिलर इज द केस विद सिप्ला, एक छोटा डिप यहाँ पे भी है। देन जाइडस एंड इवन ऑरोबिंदो। बट सन फार्मा के केस में ये डिप दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये फिलिप कैपिटल की ये रिपोर्ट है, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डिप इन केस ऑफ सन फार्मा, बिकॉज इनके पास भी वो पाइपलाइन है एंडास की, एंड स्पेशलिटी में भी ये फोकस कर रहे हैं। एंड ये क्यों है, बिकॉज इनका जो मिक्स है
सन फार्मा का इन द रेवलीमेड इट इज़ जस्ट 5%, रफली 5% एज कम्पेयर टू डॉक्टर रेड्डीज लाइक 40% का यहाँ पे रेवलीमेड का मिक्स है। एंड इसी वजह से इवन नैटको फार्मा, आपने देखा होगा कि रिसेंटली Q3 के रिजल्ट्स के बाद नैटको फार्मा बहुत गिरा भी, तो यही एक रीज़न है बिकॉज यहाँ पे कोटाज होते हैं। Q1 एंड Q2 में नैटको फार्मा में बहुत सेल कर लिया, एंड Q3 में उनको आई थिंक वो कोटा मिला नहीं, सो इस वजह से यहाँ पे एक डिप दिखा है इन दी नैटको फार्मा के सेल्स में भी। लास्टली सन फार्मा के रिलेटेड कुछ गवर्नेंस इश्यूज भी रहे थे, राइट फ्रॉम आई थिंक 2016-17 में ये काफ़ी चीज़ें सामने आई थी कि गवर्नेंस इश्यूज हैं, एंड मैक्वारी ने ये नोट फ्लोट आउट किया था रिलेटेड टू द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो सबसे बड़ा तो था कि इनसाइडर ट्रेडिंग एलिगेशंस थे इन्वॉल्विंग जो फॉरेन एंटिटीज़ है रिलेटेड टू टैक्स हेवन्स रिलेटेड, एंड इसके अलावा कुछ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे। तो आदित्य मेडी सेल्स करके एक कंपनी थी जो कि प्रोमोटर की खुद की कंपनी थी, एंड ये जो ट्रांजैक्शंस है विद दिस आदित्य मेडी सेल्स ये डिस्क्लोज नहीं किए गए थे इन दी फाइनेंशियल्स, तो ये एक बड़ा इशू है। तो एंड प्रोमोटर ने कहा था कि दे आर डूइंग दिस फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स बेनिफिट्स के लिए, सो बट बाद में इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, एंड दे हैव आल्सो पेड अ पेनल्टी रिलेटेड दैट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टाइज भी ऐसे बोला जा रहा है कि इनके टाइज भी थे विथ बैंड ट्रेडर्स जैसे कि केतन पारेख एंड धर्मेश दोषी। देन कुछ ओपेक फाइनेंशियल डीलिंग्स भी इनकी रही थी विद सुरक्षा रियलिटी विच इज़ फर्म ऑफ इन लॉज ऑफ द प्रोमोटर ऑफ सन फार्मा, एंड उसके लिए सन फार्मा के प्रोमोटर ने सन फार्मा के शेयर्स प्लेज करके उनको पैसे दिए थे। देन जो कुछ सब्सिडरीज थी तो वो ऑडिट की जा रही थी बाय दिस वालिया, सुधीर वालिया के रिलेटेड पार्टीज से, अगेन रेजिंग सम कंसर्न्स अबाउट इंडिपेंडेंस रिलेटेड थिंग्स। देन एम्प्लॉयज़ को भी अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जा रहे थे, 200-300 करोड़ के रफली अनसिक्योर्ड लोन्स थे, तो वो क्यों है? आप तो NBFC हो नहीं, आप बैंक हो नहीं, तो वो आप क्यों दे रहे हो? एंड दैट टू अनसिक्योर, तो सॉर्ट ऑफ मतलब बहुत ही गवर्नेंस कंसर्न्स यहाँ पे बहुत थे, बट इसके बाद ज़्यादा कुछ डिस्कशंस हुए नहीं। उसके बाद तो आई थिंक कोविड ही आ गया, एंड रिसेंटली उन्होंने पेनल्टी भी फाइल किया। इस पर जो आंसर्स रहे थे प्रोमोटर्स के, तो वो यही रहे थे कि हम जो अगर इन्वेस्टर्स को चाहिए तो हम जो रिलेटेड पार्टीज़ है जो आदित्य मेडिसेल से, तो उसको डिसॉल्व करके पूरा 100% सब्सिडरी ही बना दिया है सन फार्मा में, एंड नाउ एक्चुअली इट इज़ 100% सब्सिडरी, एंड ये सारे रिपोर्ट भी अब कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, एंड उन्होंने पेनल्टी भी भरी है टू आई थिंक सेबी, रफली 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी यहाँ पे उन्होंने भरी है। उसके बाद सारी चीज़ें अब तो सेटल हो ही गए, सो आई थिंक मार्केट ने भी इनको क्लीन चिट दे दी, एंड स्टॉक अगेन इज करेंटली ट्रेडिंग एट 35 का PE मल्टीपल। देन निफ्टी रिलेटेड वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो ओवरऑल निफ्टी का जो वैल्यूएशन है करेंटली तो 30x के आसपास है, विच इज़ एक्चुअली नॉट चीप। तो मीडियंस के आसपास ही ये वैल्यूएशंस है निफ्टी के करेंटली, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ एक रेवलीमिड की बिकॉज ऑफ रेवलीमिड देयर वाज री रेटिंग, एंड आगे भी जो GLP-1 है तो वो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट देख रहा है, तो उसकी वजह से भी ये यहाँ पे अर्निंग्स आ सकती है, ये मार्केट देख रहा है, तो इसकी वजह से भी ये पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही लग रहा है। देन बट स्पेशली सन फार्मा की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ लोअर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवलीमिड, तो इस वजह से भी आपको PE सन फार्मा का सॉर्ट ऑफ फेयर दिखा, 34-35 का PE है इनका जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फाइनली अगर हम सन फार्मा को समराइज करके देखें तो स्पेशलिटी का फोकस है, जिसकी वजह से लेकिन मार्जिन इनके बड़े हैं। उसमें भी दे हैव लाइक 6 मॉलिक्यूल्स का पाइपलाइन, जिसमें भी लिमिटेड कंपटीशन कुछ प्रोडक्ट्स है इनके, एंड इसके बाद नॉन स्पेशलिटी में भी इनके पाइपलाइन है 100 एंडास के एंड 14 NDAs की। देन इसके बाद सिमिलर जो स्पेशलिटी है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये फोकस कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में भी ये जा रहे हैं। देन इसके बाद जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस अच्छा खासा है, एंड इस सारे फैक्टर्स की वजह से एंड दैट टू प्लस लोअर रेवलीमिड मिक्स, इस सारे फैक्टर्स की वजह से इनका PE 30-35 का है, एंड स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज़ एंड बाकी प्लेयर्स के आप साथ कंपेयर करके देखो विच इज़ वेरी हाई, बट डॉक्टर रेड्डीज़ का PE लोअर है बिकॉज ऑफ हायर रेवलीमिड पोर्शन, तो ये भी हमने यहाँ पे देखना चाहिए। तो ब्रॉडली ये सारे फैक्टर्स है, प्लस आगे जो GLP-1 की भी अपॉर्चुनिटी है तो वो भी मार्केट इसमें देख रहा है। सो ब्रॉडली चीप तो किसी हालत से नहीं लगता ये स्टॉक,
बट रिलेटिवली लाइक स्टोरी टू ट्रैक, अगर वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आता है तो ये स्टॉक आप आपके रडार पे रख सकते हो। सो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।